नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि कल एक बड़ा कदम आरबीआई ने उठाया है और डिजिटल करेंसी का पायलट प्रोजेक्ट उन्होंने कल लॉन्च कर दिया है। जैसा कि उन्होंने फरवरी में घोषणा किए थे कि हम डिजिटल करेंसी इंडिया में लाने वाले हैं और इससे बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। और इसको कल जो लॉन्च किया है, इसको आरबीआई ने अपने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में रखा है। और आपको बता दें कि पायलट प्रोजेक्ट एक तरह का टेस्ट होता है जिसमें किसी भी बड़ी चीज़ को बड़ी मात्रा में चालू करने से पहले इसे कम लोगों के लिए जारी किया जाता है और ऐसा करने से उस चीज़ की खामियां या कमजोरियां उजागर होती है और उसे व्यापक रूप से लागू करने में आसानी हो जाती है। तो आइए जानते हैं दोस्तों, डिजिटल करेंसी है क्या। डिजिटल करेंसी या डिजिटल रुपी सेंट्रल बैंक की तरफ से जारी किए गए ऐसे नोट्स होते हैं जिनका इस्तेमाल फिजिकल नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिकली किया जा सकता है। यानी फिजिकल नोट्स की तरह इलेक्ट्रॉनिक नोट्स होना रिजर्व बैंक के लिए ये काफ़ी अहम कदम बताया जा रहा है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि आने वाले समय में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, ट्रांजैक्शन का माध्यम भी डिजिटल होने वाला है। और ये डिजिटल करेंसी के आने से बहुत सारी समस्याएं, ट्रांजैक्शन संबंधी समस्याएं समाप्त होने वाली है मित्रों। और अभी ये दो तरह के डिजिटल करेंसी लॉन्च किया गया है, जारी किया गया है। एक है CBDCR, यानी ये रिटेलिंग के लिए होगा, जो सभी व्यक्ति इसका इस्तेमाल, आम आदमी भी इसका इस्तेमाल कर सकेगा। और दूसरा है CBDCW, जो होलसेल के लिए है। इसे सिर्फ ऐसे चुनिंदा फाइनेंशियल सेक्टर को या इंस्टीट्यूट्स को दिया जाएगा जो होलसेल में करेंसी का इस्तेमाल करते हैं। डिजिटल करेंसी से क्या फायदा होने वाला है, ये थोड़ा समझने वाली बात है मित्रों। डिजिटल करेंसी से मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के मुताबिक डिजिटल करेंसी आने वाले समय में लोगों को कैश रखने की कोई आवश्यकता नहीं होगी और कैशलेस जब आदमी रहेगा तो बहुत सारे फायदे उनको होने वाले हैं। ये उनके मोबाइल वॉलेट में रखा जा सकेगा। इस करेंसी का सर्कुलेशन चूंकि पूरी तरह से रिजर्व बैंक के अंडर होगा, रिजर्व बैंक के गाइडलाइन के अंदर होगा, इसलिए किसी प्रकार की धोखाधड़ी होने से भी ये बच सकते हैं लोग। लेकिन समस्या है दोस्तों कि ये हमारे भारत के जो छोटे छोटे गांव हैं, छोटे छोटे कस्बे हैं, बहुत सारे लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को नहीं जानते हैं। तो ये चैलेंज बन सकती है आरबीआई के लिए इन छोटे छोटे जगहों में अपने इस प्रोजेक्ट को पहुंचाने का। डिजिटल करेंसी से मुख्य रूप से फायदे जो होने वाले हैं, ये सबसे बड़ा फायदा है कैश रखने की जरूरत नहीं होगी, आरबीआई रेगुलेट करेगा और धोखाधड़ी की गुंजाइश बिल्कुल खत्म हो जाएगी। मौजूदा करेंसी भी चलती रहेगी। मित्रों, ये क्रिप्टो करेंसी से कैसे अलग है, आइए देखते हैं। क्रिप्टो करेंसी पूरी तरह से निजी होता है और उसके कंट्रोल के भारत में ऐसा कोई बॉडी नहीं बना है, इसलिए बहुत सारे लोग क्रिप्टो करेंसी में धोखाधड़ी के भी शिकार हुए हैं। बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट में फेल हुए हैं, ट्रेडिंग में फेल हुए हैं, क्योंकि उसका कंट्रोलिंग का बॉडी भारत में नहीं है और हमेशा उसका जो रेट है अप डाउन मार्केट में होते रहता है, इसलिए कभी घाटा कभी फायदा ऐसा होते रहता है। लेकिन डिजिटल करेंसी की बात करें तो ये आपके रुपये के वैल्यू के बराबर ही होगा। अगर आपके वॉलेट में 10 रुपये का डिजिटल वॉलेट है तो आपके 10 रुपये की कीमत के बराबर ही ये डिजिटल करेंसी का रेट होगा। दूसरा चीज है, गवर्नमेंट को इससे बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है, क्योंकि नोट छपवाने में जितने भी खर्चे उठाने पड़ते थे वो बिल्कुल बच जाएगा। दूसरा बात है, टेरर फंडिंग नहीं होगा, जाली नोट की समस्या से लोगों को मुक्ति मिलेगी। ऐसे बहुत सारे लाभ इस डिजिटल करेंसी से होने वाले हैं। दूसरी बात, इसके लिए हमको ट्रांजैक्शन के लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं होगी। विदाउट इंटरनेट भी ये वॉलेट से पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन हो जाएगा, जिससे कोई दिक्कत आदमी को आने वाला नहीं है। दूसरी बात मित्रों, क्रिप्टो करेंसी से बिल्कुल भिन्न है ये। पूरा दुनिया क्रिप्टो करेंसी करके जब से बिटकॉइन शुरू हुआ था तब से लोग बहुत ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी का चलन बढ़ा है, लोग इंटरेस्ट भी लेने लगे हैं। यही कारण है कि आज भारत में भी आरबीआई ने डिजिटल करेंसी लॉन्च किया। लेकिन ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी पूरी निजी होती है, जबकि डिजिटल करेंसी
पूरी तरह से सरकार और रिजर्व बैंक के नियंत्रण में होगी। इसमें कंट्रोल करने के लिए, क्रिप्टो करेंसी को कंट्रोल करने के लिए भारत में कोई बॉडी नहीं है, लेकिन डिजिटल करेंसी रखने की कोई लिमिट नहीं है, प्लस इसके कंट्रोल के लिए हमारा रिजर्व बैंक ही रहेगा। दूसरी जो अंतर है, क्रिप्टो करेंसी का भाव गिरते रहता है, अप डाउन होते रहता है, लेकिन आपकी डिजिटल करेंसी का वैल्यू सेम रहेगा, कभी भी अप डाउन नहीं होगा। और मित्रों, इस क्रिप्टो करेंसी को लॉन्च करने के बाद सबसे पहले इस पायलट प्रोजेक्ट को इन 9 बैंकों के माध्यम से चालू किया गया है, जिसमें 9 बैंक को चुना गया है, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, ICICI बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, IDFC बैंक है, HDFC बैंक शामिल है। तो साथियों, आने वाला समय डिजिटलाइजेशन का है और आप अपने आप को अपडेट करते रहिए। और ये जो डिजिटल रूपी लॉन्च किए है हमारी RBI ने, भारत सरकार ने, जिसका भरपूर लाभ लीजिए। बहुत सारे समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। और मित्रों, अगर ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि आने वाले समय में मैं इस तरह से अपडेट देते रहूँगा। और इसी प्रकार से स्वयं को अपडेट करते हुए, दुनिया परिवर्तनशील है, समय बदलने वाला है, आप अपने आप को बदलिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। धन्यवाद।